बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज अक्टूबर की 3 तारीख है और पाकिस्तान में इस वक्त मंगल की शाम है। आज पूरे दिन की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर इमरान खान साहब के बारे में। इमरान खान का सब्र, इमरान खान का हौसला, इमरान खान की इस्तकामत उनका कसूर बन गई। ताकतवर हलकों को इस बात का शदीद गुस्सा है कि इमरान खान अभी तक क्यों नहीं टूटा और इस गुस्से में अब नए फैसले लिए गए हैं, नए एक्शन होंगे इमरान खान के ख़िलाफ़, मुतअद्दिद नई चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है। ये आपके सामने सब कुछ रखेंगे। दूसरी खबर, सरफराज बुगटी वज़ीर दाखिला निगरान जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सीधी सीधी धमकियाँ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर फैसल वाडा का एक बयान चल रहा है सोशल मीडिया पर जिसकी अभी तस्दीक और तरदीद नहीं हुई, लेकिन वो ख़तरनाक बयान है। अगर वो बयान हकीकत है तो उसके ऊपर थोड़ी बातचीत करेंगे। फिर एक नए आर्मी जनरल जो हैं उनको एक नया ओहदा मिल रहा है और वो ओहदा जो आर्मी जनरल साहब को मिल रहा है वो ऐसा होगा कि वो आपके दिल के करीब ओहदा होगा, आपके दिमाग के करीब ओहदा होगा। वो जो नए ओहदे के ऊपर एक सिटिंग आर्मी जनरल को फाइज किया जा रहा है आने वाले चंद दिनों के अंदर, वो आप तमाम पाकिस्तानियों के ऊपर हर वक्त जनरल साहब नज़र रख सकेंगे। कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, किसके घर जाते हैं, किसके साथ बैठते हैं, किससे बात करते हैं, सब कुछ उनकी नज़र में होगा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोस्टिंग होगी आजकल के सियासी हालात के अंदर। इस पोस्टिंग के ऊपर क्या पोस्टिंग है, किस ओहदे की है, चेयरमैन नादरा के बाद ये एक और बड़ी पोस्टिंग है जिस पर सिटिंग आर्मी जनरल आने का हमारे पास खबर है और इसके ऊपर आपसे बात करेंगे। इसके साथ ही कुछ पेशावर हाई कोर्ट से एक आध खबर आपको देनी है। अच्छा फ़ैसला हुआ है, उस्मान डार के जो ड्राइवर हैं उन पर तशद्दुद, उन्होंने बताया कि उस्मान डार के ऊपर शदीद तशद्दुद हुआ है और उसकी खबर आपके सामने रखेंगे। पहली खबर की तरफ आते हैं। पहली खबर है चेयरमैन इमरान खान, उनका सब्र, उनकी इस्तकामत, उनका हौसला। सोचा ये जा रहा था, 3-4 चीज़ें लोगों के जहन में थी। इन्फॉर्मेशन तो आपको पता है हमारी पूरी पूरी होती है। मैंने आपको कहा ना कि हम बचपन से ही सुनते आए, माजरत के साथ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी की बदतारीफ़ी कर रहा हूँ, लेकिन बचपन से हमें ये बताया गया कि पाकिस्तान के पायलट बेस्ट हैं, पाकिस्तान के डॉक्टर बेस्ट हैं, पाकिस्तान के इंजीनियर बेस्ट हैं, पाकिस्तान की फ़लाँ चीज़ बेस्ट है, पाकिस्तान की फ़लाँ चीज़ बेस्ट है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो ये बातें कहते हैं उन्होंने ना तो दुनिया देखी होती है, ना दुनिया में और मुल्क देखे होते हैं, ना उनकी और इस्तात देखी होती है। तो हम घर बैठे ही फ़ैसला कर लेते हैं, तो हम ख़ुद ही कह देते हैं कि हम बेस्ट हैं। जैसे इवन मज़हब के मामले में भी हम कह देते हैं कि हम शायद बेस्ट मुसलमान हैं, क्योंकि हमने किसी और को देखा ही नहीं होता कहीं और, ना हमने सफ़र किया होता है, ना हमने, हमारे बहुत सारे लोगों ने, सबकी बात नहीं कह रहा, तो हमारी इन्फॉर्मेशन इसी तरह की होती है बदकिस्मती से। तो अब इमरान खान साहब के बारे में जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी वो इसी तरह की थी, और वो इन्फॉर्मेशन थी कि इमरान खान नशा करते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो तो 2 दिन जेल के अंदर नहीं निकाल सकेंगे, ये इन्फॉर्मेशन थी। वाह क्या कहने, एक शख्स जो 70 साल की उम्र में 40 साल 30 साल 40 नहीं 30 साल के लोगों से ज़्यादा फिज़िकली फ़िट है, ज़्यादा लंबा काम करता है, बड़े खुशो खुजू के साथ अपनी तमाम नमाज़ें पढ़ता है, एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को लीड करता है, एक बंदा पाकिस्तान का बेहतरीन वज़ीर आज़म रहा है और उसके ऊपर मुग़ल्लज़ात क्या थी कि वो नशा करते हैं, और 2 दिन रहेंगे जेल में, टूट जाएंगे, एनआरओ मांगेंगे, माफ़ी मांगेंगे, उनको बाहर भेज दिया जाएगा और दिखाया जाएगा कि ये तमाम सियासतदान एक ही तरह के हैं। जैसे कल जनरल बाजवा फरमा रहे थे, जो इंटरव्यू हमने आपको बताया था, शायद मैं इतला को दिया, कि सिविलियंस को अकल नहीं आती, तो वो बताया जाएगा कि ये सारे एक जैसे, नवाज शरीफ भी ऐसा ही था बुज़दिल, इमरान खान भी वैसा ही है, जरदारी तो है ही ऐसा। तो ये असल में जो पूरे का पूरा मामला था वो ये था कि इमरान खान ब्लिंक करे, मीन यर्क जाए और उसको जेल में डालें, वो यर्क जाए, और जैसे ही वो यर्क जाए उसको बाहर भेज दिया जाए और फिर सबके सामने दिखाया जाए कि ये सारे एक ही तरह के होते हैं, आप इनको छोड़ें। आप जो हम नया सौदा मार्केट में ला रहे हैं, जो नई बोतल के अंदर पुरानी शराब हम आपको दे रहे हैं, वो पिएँ। इमरान खान माजरत के साथ डटा रहा, इस्तकामत दिखाई, नहीं डरा, आँख नहीं झपकी। इमरान खान ने इनकार कर दिया कि मैंने किसी सूरत भी मुल्क से बाहर नहीं जाना, मैंने किसी सूरत कोई सौदेबाजी नहीं करनी, एनआरओ नहीं लेना। इमरान खान खुश है जिस साल में भी अल्लाह ने उसे रखा हुआ है। तकलीफ़ है, ज़ाहिर बात है, छोटा सेल है, तफन है, गंदगी है, लाइट्स लगी हुई हैं, कीड़े मकोड़े हैं, खाने को ठीक नहीं मिल रहा, लेकिन इमरान खान फिर भी अल्लाह का सब्र शुक्र कर रहा है और खुश है और कह रहा है मैंने मुल्क से नहीं जाना। इन हालात के अंदर, इस तंगी के अंदर अब इमरान खान के ऊपर नए फ़ैसले कर लिए गए हैं। एक फ़ैसला तो ये किया गया है कि कोई सकलैन साहब के नाम से
साहब हैं जिन्होंने पता नहीं किधर से उठ के एप्लीकेशन दे दिया इलेक्शन कमीशन के अंदर, और उन्होंने कहा है कि जी पीटीआई चेयरमैन क्योंकि फॉरेन फंडिंग लेते रहे, ये साबित हो गया है। हालांकि कहीं ऐसा साबित नहीं हुआ और कभी फॉरेन फंडिंग का कोई ऐसा केस नहीं है, कोई सबूत नहीं है। एक झूठा केस बनाया गया लेकिन उसमें कभी कोई सबूत नहीं पेश किया जा सका। और दूसरा कि उनको तोशाखाना में सज़ा हो गई है, जो हालांकि मुअत्तल हो चुकी है, तो उनकी अब जो चेयरमैनशिप है वो उससे हटा दिया जाए उन्हें, और पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, इमरान खान को उसके चेयरमैनशिप से हटाया जाए और बल्ले का निशान उनसे वापस लिया जाए। ये उन्होंने गुजारिशात की हैं। और इलेक्शन कमीशन की तेज़ियाँ चेक करें, फुर्तियाँ चेक करें इलेक्शन कमीशन की, कि उन्होंने भी वेट नहीं किया, उन्होंने फौरी तौर पर 10 अक्टूबर को उसकी समाअत भी रख दी है। फ़हीम अख्तर मलिक रिपोर्टर हैं, बहुत ही शानदार जानदार रिपोर्टर हैं 92 न्यूज़ के। ये उनका स्कूप है, उन्होंने ये स्टोरी दी है कि ये जो है वो 10 अक्टूबर को, स्टोरी तो और भी लोगों ने दी है इस दरख्वास्त की, लेकिन ये एग्जैक्टली कि 10 अक्टूबर को ये फुर्ती के साथ जो रख दी गई है समाअत, और उसमें हमें पता है क्या किया जाना है, पहले से पता है। वजह आपको बताइए कि इमरान खान टूटा नहीं है, वजह ये है कि उसने एनआरओ नहीं मांगा, वजह वही है और कोई वजह नहीं। तो ये इकदाम है। दूसरा इकदाम यह है कि इमरान खान की झलक पब्लिक को नज़र नहीं आएगी, क्योंकि आप सबको पता है कि इमरान खान के साथ आप सबका दिल धड़कता है। उनको देखते हैं तो वो एक शेर है जैसे कि उनको देखते हैं तो चेहरे पे जो आ जाती है रौनक, सोचते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। तो पाकिस्तानी कौम को अच्छा लगता है इमरान खान को देखना सुनना, रिलेट करते हैं पाकिस्तानी लोग अपना एक बॉन्ड समझते हैं इमरान खान के साथ। वो समझते हैं कि इमरान खान उनके लिए सोचता है और वो इमरान खान के लिए सोचते हैं। उन्हें इमरान खान अपने जैसा लगता है, या उन्हें इमरान खान ऐसा लगता है जैसा वो होना चाहते हैं। उन्हें इमरान खान एक हीरो लगता है, उन्हें इमरान खान एक अपना गमगुसार लगता है, उन्हें इमरान खान एक चाहने वाला लगता है, उन्हें इमरान खान एक एहसास करने वाला लगता है अपना। तो इन वजूहात की वजह से पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के साथ रिलेट होती है, इमरान खान के उनके दिलों में इमरान खान की जगह है। अब इमरान खान की झलक नज़र आएगी तो वो जगह ताज़ा हो जाएगी, वो लोगों को एक खुशी महसूस होगी। और हमारा तो अव्वलीन फ़र्ज़ है कि हमने लोगों को खुशी नहीं होने देनी। इसलिए इमरान खान नहीं टूटा। इसके कसूर में एक तो उसे कसूरी चक्की में डाल दिया गया है, जो तंग तरीन चक्की होती है, बहुत ही तंग होती है। बेड़ियाँ लगा के, उनको बेड़ियाँ तो नहीं लगाई गई लेकिन बेड़ियाँ लगा के और हथकड़ियाँ लगा के, जो ख़तरनाक तरीन मुजरिम होते हैं जिन्होंने कई कत्ल किए होते हैं, जिस सेल में उनको रखा जाता है उसमें इमरान खान को डाल दिया गया है मज़ीद तंग करने के लिए कि इमरान खान टूटे। इमरान खान पर ज़मीन आसमान छत दीवारें सब तंग कर दो ताकि इमरान खान टूट के बिलक उठे और वो एनआरओ मांगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इमरान खान मर जाएगा लेकिन वो आपसे ज़िल्लत की ज़िंदगी नहीं मांगेगा। जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ, ये मुमकिन नहीं है उस इमरान खान के लिए कि वो नवाज शरीफ की तरह आपसे माफ़ी मांग कर एनआरओ मांगे। आपको सोचना चाहिए कि आपने कितना जुल्म करना है, क्योंकि अत खुदा दा वैर हुंदा है। अगर आप इतनी अत उठा देंगे तो फिर ऊपर खुदा की ज़ात भी है, वो भी देखेगी। बहरहाल ये एक तो सिचुएशन की गई है। उसके साथ साथ जो एक और फ़ैसला हमने आपको पहले ही बता दिया था कि उनका कल का जो ट्रायल है शुरू कर दिया है जो साइफ़र में, जिसमें मैंने आपको बता दिया हुआ है कि 7 से 14 साल की सज़ा की सिफारिश की गई है। सिफारिश नहीं, हुक्म दिया गया है जज को कि कम अज़ कम 14 देनी, नहीं तो 7 तो हर सूरत देनी है। उसमें मैं पूरी तफसील आपको बता चुका हूँ। उस ट्रायल का आगाज़ किया है। अब जनाब वो सिक्योरिटी के खदशात के तहत उसको जेल में ही कराना है। सिक्योरिटी का खदशा तो आपको याद है कभी कहा जाता था कि इमरान खान नहीं आ सकता तो स्ट्रेचर पे ले आए। आज कहते हैं सिक्योरिटी की वजह से उसे अदालत नहीं लाया जा सकता। वजह सिर्फ यही है, झलक नहीं दिखाने देनी, ये सामना नहीं करना हकीकत का। क्योंकि जब इमरान खान की झलक नज़र आएगी तो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पॉलिटिकल रियलिटी क्या है वो नज़र आएगी, उसका तो हमने सामना नहीं करना। तो ये है। दूसरी खबर आपके सामने देनी, सरफराज भुगटी साहब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि हमने बिगड़े हुए बच्चों को दुरुस्त करना है, हमने बिगड़े हुए बच्चों को ठीक करना है। और सीधी धमकी है। उन्होंने कहा है कि रियासत जो है ताकत सिर्फ वही इस्तेमाल करेगी और रियासत जो है वो बिगड़े हुए लोगों को दुरुस्त कर देगी। उनका इशारा जो है वो इमरान खान की पार्टी, इमरान खान और उनके सपोर्टर्स को है। मुझे एक का जवाब दे दीजिए भुगटी साहब, चलें बच्चे तो बिगड़े होंगे, बच्चे बिगड़ते ही हैं, पता नहीं आप बिगड़े हुए हैं कि हम बिगड़े हुए हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि बच्चे बिगड़े हुए बच्चों की माओं के सरों से चादरें भी खींची जाती हैं, बिगड़े हुए बच्चों के बुज़ुर्गों को भी बदतमीज़ी की जाती है, बिगड़े हुए बच्चों के बच्चों से भी
सख्ती की जाती है। यहाँ तो आपने नराला ही असूल रखा है। तो उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सीधी सीधी धमकी है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक चेतावनी है कि आपका आने वाले दिनों में मज़ीद मामलात जो हैं वो आपके साथ ख़राब किए जाएंगे। ये तो मार्केट में पहले से ही पता है कि अब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जो हैं वो होते हुए अब नज़र नहीं आ रहे। फ़िलहाल उनको शायद बहुत सारे लोग ये ओपिनियन दे रहे हैं, कोई पता नहीं, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी तरफ से जाली और झूठे तरीके से फारिग कर लें तो फिर ऐसे मामलात कर लिए जाएं। जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन में उनसे बल्ले का साइन भी वापस लेना है, उन पर पाबंदी भी लगानी है, चेयरमैन के ओहदे से भी इलेक्शन कमीशन ने हटाना है। 10 अक्टूबर को उसकी समाअत उन्होंने रख दी है। तो अगर ये वाले तमाम काम किए जाते हैं तो फिर शायद इलेक्शन हो भी जाएँ, लेकिन वैसे होते नज़र नहीं आ रहे। तो बहरहाल ये बुगटी साहब का जो उनकी धमकी है ये आज रजिस्टर्ड हो गई है, सारी बात है, लोगों ने सुन ली है। देखते हैं आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या किया जाता है। उसके अलावा उस्मान डार का जो ड्राइवर है वो जब रिहा हुआ है तो उसने मंजर आम पर यह बताया है कि उस्मान डार के ऊपर शदीद तशद्दुद किया गया है। बहुत ही अफसोसनाक बात है जो उस्मान डार के साथ रवा रखी गई है। उम्मीद करते हैं कि कोई अदालत तो सुनेगी, अभी तक तो कोई नहीं सुन रही, लेकिन हम उम्मीद ही रख सकते हैं। इरफान सलीम जनरल सेक्रेटरी थे पेशावर से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको उठा लिया गया था। आज पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक अच्छा फ़ैसला दिया है। आजकल के ज़माने में जब बराह रास्त कवरेज हो रही है और माजरत के साथ ऐसे मुकदमों में हो रही है जिनका इंसानी हकूक़ के साथ उस तरीके से डायरेक्टली रब्ता नहीं है, सिर्फ शायद नवाज शरीफ और चंद बड़ी मछलियों को उसका फ़ायदा हो सकता है, लेकिन जिन केसेस के ऊपर समाअत होनी चाहिए वहाँ पर आंखें बंद हैं सबकी। और वो आज पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने वो समाअत की है। इरफान सलीम को रिहा किया है और उसके साथ साथ सिर्फ रिहा नहीं किया, उन्होंने आईजी और सेक्रेटरी से चीफ सेक्रेटरी से ये कहा है कि आप अपना बयान हल्फी जमा कराएं कि आप आइंदा कोई इलीगल काम नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी इंसल्ट है दोनों अफसरान की अगर वो सोचें तो, लेकिन आजकल पाकिस्तान में कौन सोचता है इंसल्ट के बारे में, कानून के बारे में, इंसाफ के बारे में, अखलाकियात के बारे में, कोई नहीं सोच रहा। लेकिन बार अगर ये दोनों अफसरान सोचें तो ये बहुत बड़ी उनके लिए प्रोफेशनल इंसल्ट है कि अदालत को ये कहना पड़ा कि बयान हल्फी जमा कराएं, आइंदा आप कोई गलत काम नहीं करेंगे। दबंग फैसला है, सराहते हैं हम इस फैसले को जो पेशावर हाई कोर्ट ने किया। आखिरी खबर, जैसा कि आपको बताया था, एक नया ओहदा, नया महकमा, नए आर्मी सर्विंग जनरल जो हैं वो उसके ऊपर अपॉइंट किए जाएंगे। खबर दे रहे हैं हम आपको, पीटीए पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, जो आपके दिलो दिमाग के करीब तरीन रहती है, मतलब कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसका तमाम इख्तियार, आप किसको कॉल करते हैं, किसकी कॉल सुनते हैं, किस जगह पर जाते हैं, कितने बजे आप पहली दफ़ा अपना मोबाइल चेक करते हैं, कितने बजे आप सोते हैं, आखिरी दफ़ा मोबाइल चेक करते हैं, ये तमाम डाटा उनके पास होता है। कहाँ से गुज़रते हैं, दफ्तर कहाँ से जाते हैं, सोते कहाँ पर हैं, कहाँ पर कितनी देर गुजारते हैं, किस से कितनी देर बात करते हैं, ये तमाम डाटा जो है वो उनके पास है। ये भी डाटा कि आप कौन से चैनल ज़्यादा देखते हैं अपने यूट्यूब के ऊपर, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डाटा वो चाहे तो वो पुल आउट कर सकते हैं और वो देख सकते हैं। इन तमाम ओहदों के ऊपर एक दफ़ा फिर एक नए सर्विंग आर्मी जनरल हैं जिनकी अपॉइंटमेंट की जाने की हमारे पास ख़बरें हैं। देखते हैं अगले दिनों में ये ख़बर सच्ची निकलती है या नहीं। ज़ाहिर बात है कुछ ख़बरें बाउंस भी होती हैं, अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो हमें जो ख़बरें मिली हैं वो दुरुस्ती मिली हैं। देख लेते हैं कि ये हमारी ख़बर देने के बाद हो सकता है ये काम रुक जाए और हो सकता है कि ये ख़बर दुरुस्त हो, अगले चंद दिन में आपके सामने आ जाएगी। मेरे पास ये ख़बर है कि उनको चेयरमैन, एक नए सर्विंग आर्मी जनरल को चेयरमैन पीटीए अपॉइंट करने का फ़ैसला किया गया है और अगले चंद दिन में ये ख़बर सामने आ जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि एक बहुत बड़े टाउट सहाफ़ी जो है, टाउट मैं उनको इसलिए कहूँगा कि वो नून लीग के टाउट है, उन्होंने कल जियो टीवी की मुनासबत से एक खबर दी थी और वो उन्होंने कहा था कि 70% इलेक्शन का जो काम होता है वो नादरा का होता है। हम भी आपको ये बता चुके हैं कि जो चेयरमैन नादरा के ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल जनाब मुनीर अफसर साहब को अफसर लगाया गया है और चेयरमैन नादरा लगाया गया है, इसकी बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस भी होंगी और रेमिफिकेशंस भी होंगी आने वाले इलेक्शन में, क्योंकि 60 से 70% ये हम नहीं कह रहे, ये एक टाउट सहाफ़ी जो नवाज शरीफ का टाउट है वो कह रहा है कि 60 से 70% जो है वो वहाँ पर जो है वो
इलेक्शन के अंदर अमल दखल जो है वो नादरा का है। बाकी जो राह साह काम है वो पीटीए का होता है। रही सही जो बाकी आपकी ज़िंदगी है वो आजकल फ़ोन के गिर्द ही घूमती है, आपको पता है। तो अब पीटीए के ऊपर भी जन साहब आएंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। जाते जाते आपको ये भी बताना है कि जो मरियम सफदर साहबा का शादरा के अंदर जलसा हुआ, उसके अंदर जो जलन है वो अभी तक बरकरार है। जो एक मारूफ एक और टाउट हैं मुस्लिम लीग नून के जनाब मंसूर अली ख़ान साहब, जो कि आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को वो लौंडा लपाड़ा कहते हैं। इस वजह से मैं उन्हें लौंडा लपाड़ा कहता हूँ। हमने पहले ही सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि वो रोने आ जाएंगे बहुत जल्दी, और वो फिर रोने आ गए। उन्होंने ख़ुद ही अपनी पार्टी के ऊपर शदीद तनकीद की है कि जलसा मरियम का अच्छा क्यों नहीं हुआ। जब भी जलसा फ़ेल होता है मरियम का उन्हें शदीद दुख होता है, और फिर वो बहुत गरजते बरसते हैं अपनी पार्टी के ऊपर और बहुत उनके लत्ते लेते हैं और उनको कहते हैं ये आपने क्या किया, बहुत गुस्सा करते हैं। और फिर मैं आपको ये भी बता दूं कि उसकी वीडियो, ये मैं आपको मुसद्दका ज़राए से बता रहा हूँ, लौंडा लपाड़ा जी उसकी वीडियो मरियम को भी भेजते हैं और उनको ये कहते हैं कि ये मैंने तनकीद की है लेकिन ये आपकी बेहतरी के लिए की है, ये मैंने पार्टी के लोगों को जगाने के लिए की है, वो काम नहीं कर रहे। तो मैडम आपने गुस्सा नहीं करना, ये आप लोगों पर तनकीद नहीं है, ये तो असल में आपकी पार्टी के जो कारकुनान हैं उन्हें गैरत दिलाई है मैंने। भाईजान कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जम जाती हैं, जब रगों में खून जम जाए और गैरत का मासा इंसान के अंदर जम जाए तो लौंडा लपाड़ा जी जैसे आप की सहाफ़त जमी हुई है, ऐसे जिसकी गैरत जम जाए उसके नीचे भी जितनी मर्ज़ी आग जलाएं, कुछ नहीं हो सकता। आप जितना मर्ज़ी नज करें अपनी पार्टी को, जितनी मर्ज़ी ये आप नूरा कुश्ती खेलें, इससे कुछ नहीं होगा। बहरहाल ये बहुत दुरानी साहब एक पाकिस्तान के अंदर अच्छे डिजिटल मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने दुरानी साहब ने चंद दिन पहले इसके ऊपर ट्वीट किया था और ट्वीट करके उन्होंने ये बताया था कि अब जलसा फेल होते ही लौंडा लपाड़ा जी, जो कि उनका अपना लफ्ज़ है, मैं बार बार कहता हूँ अच्छा लफ्ज़ नहीं है, लेकिन क्योंकि वो ख़ुद ये कहना पसंद करते हैं तो मैं उनको कहना पसंद करता हूँ। लौंडा लपाड़ा जी जो हैं वो उन्होंने कहा था दुरानी साहब ने कि वो गरजें बरसेंगे नून लीग के ऊपर हमेशा की तरह, और वही उन्होंने किया। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।